पैसे तो नहीं लग रहे आप लोगों को सुभान अल्लाह कहने में, और इतनी बरकतें अगर आपको पता चल जाए सुभान अल्लाह की कितनी बरकतें का आप हर वक्त हर अच्छी बात पे सुभान अल्लाह कहें, तो मिलके बुलंद आवाज़ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो क्या शान है मेरे प्यारे आका की कि बेशक अगर उनकी मोहब्बत भरी निगाह सब पे पड़ जाए, सबकी ज़िंदगियों पे पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। कि जब दौरे जहालत था तो क्या करते थे कि जब लड़की पैदा हुआ करती थी तो उसका ज़िंदगी दरगोर कर दिया जाता था, यानी लड़की पैदा हुई उसको अजाब समझा जाता था। और जब पैदा हुई, किसी के घर में भी पैदा हुई, चंद अफराद मिलके जमा होकर आते हैं और लड़की को लेते हैं, खड्डा खोद के उसको उसमें ज़िंदा ही दरगोर कर देते हैं, यानी ज़िंदा दफना देते थे। तो जब मेरे प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए और आपने लोगों को ये शऊर अता फरमाया कि बेटी की नेमत है, एक रहमत है, ये अजाब नहीं है। आपने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई इस पे आँख उठाकर ना देखे। तो पहले के हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी तमाम नबी को तो नहीं मानते थे, लेकिन अगर नबी कोई ऐलान कर दे, कोई बात कह दे तो उनको बहुत ज़्यादा माना करते थे। तो चंद लोग जमा होकर आते और कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा कि बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, जबकि हम तो बेटी पैदा होती है तो उसको छीन के लोगों से ज़िंदगी दरगोर कर देते हैं। तो आपने तो ये ऐलान कर दिया। तो गौर फरमाइए, तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसकी बेटी पैदा हुई और उसने उसकी अच्छी परवरिश की और जब बड़ी हो गई उसका निकाह कर दिया, तो रोज़े महशर वो मेरे साथ इस तरीके से खड़ा होगा जैसे कलमे की ये दो उंगलियाँ आई। बुलंद आवाज़ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा कि किसी की 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, तो आपने इरशाद फरमाया कि उसको भी यही मर्तबा हासिल होगा। कि देखिए आज हम इतनी इज्जत से बैठे, इतने मर्तबे से बैठे, किसके सदके तो फैल बैठे हैं कि मेरे प्यारे आका के सदके तो फैल बैठे। वरना अगर हम में से कोई ख़वातीन ज़िंदा भी रहती तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई मुकाम नहीं होता। मुकाम दिलाया किसने? मेरे प्यारे आका ने। क्या जब पहले का दौर ऐसा था कि दौर जहालत, इस कदर जहालत थी कि एक मंडी लगा करती थी और मंडी में बेटा अपनी माँ को ले जाकर बेच दिया करता था, बाप अपनी बेटी को बेच दिया करता था, यानी औरत की कोई इज्जत ही नहीं थी। जब दिल चाह इस्तेमाल किया, उससे काम निकलवाया और फिर उसको जाके मंडी में बेच दिया, उसको जिंदा मार दरगोर कर दिया, कोई इज्जत नहीं थी। कि हम सबको इज्जत किसने दिलाई? मेरे प्यारे आका ने। हम कितने खुशकिस्मत हैं, आज हम माँ के दर्जे से, बेटी के दर्जे से, बहन के, बहू के, सास के, नानी दादी के रुतबे से बैठे हैं, सिर्फ मेरे प्यारे आका के सदके तो है। अगर आप हमें इज्जत अता नहीं करते तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं होती। क्या आप देखिए, अगर आप कहीं चले जाती हैं, बैंक में चले जाएं या बस में बैठते हैं, किसी चीज़ में बैठते हैं, अगर मर्द हजरात खड़े होते हैं तो वो हमें रास्ता दे देते कि देख आप चले जाएं पहले, कितनी इज्जत है। और वही भाई जो अपनी बहन को मंडी में ले जाकर बेच देता था, अपनी माँ को मंडी में बेच देता था, आज वो दिन रात, अगर बहन की शादी करीब आती है तो दिन रात मेहनत करता है ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो जाए, मेरी बहन की अच्छे से अच्छी शादी हो जाए। बाप रात रात भर अपनी बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, किसके सदके तो फैल? मेरे प्यारे आका के सदके तो फैल। तो अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का आशिकाने रसूल बना दे, अल्लाह हमें सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे,
اللہ ہمیں نبی کی محفلیں سجانے والا بنا دے، اور ہم نبی کی محفلیں تو سجاتے ہیں، اللہ ان محفلوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اور حق ادا کیسے ہوگا کہ ہم محفلوں میں جائیں گے اور عقیدے سے بیٹھیں گے، عقیدے سے پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بلند آواز میں ساتھ پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد